हेलो। तो कैसे आप? ये है मेरा नया चैनल, इसका नाम है कमबैक गेमिंग। और अगर आप लोग सोच रहे इसका नाम मैंने कमबैक गेमिंग क्यों रखा, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 3 महीने से फ्री फायर नहीं खेला और आज मैं वापस खेल रहा हूँ। और अब हम कमबैक करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको अपनी एम्बलम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप मेरी एम्बलम बीआर की, और ये मेरी CS में इलीट मास्टर पे इलीट मास्टर। ये देखो। तो ना, जो भी मेरे को भी नूब कहेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग नूब कहने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ इस वजह से। पर आप देख सकते हो मेरी कितनी अच्छी CS की ये है हिस्ट्री। डाउन बॉयज की हिस्ट्री देखो। इलीट मास्टर, फिर मास्टर, फिर मास्टर, फिर इलीट मास्टर, इलीट मास्टर, इलीट मास्टर। स्टॉमी में इलीट मास्टर, इलीट मास्टर, इलीट मास्टर, फिर इलाइट हीरोइक। अब आप बोल रहे होंगे इसमें इलीट मास्टर क्यों नहीं है? इस समय मैंने गेम छोड़ दिया था और इस सीज़न मेरी डायमंड 4 है और हमारा गोल है हीरोइक करना। तो ये अभी अभी तो मेरी डायमंड 4 है, पर अभी कुछ समय पहले मेरी डायमंड 2 थी। तो वो अभी मैं वीडियो के बाद शूट कर रहा हूँ। पर अगर आपको पूरा मैं आपका गेम प्ले दिखाता हूँ, तो हमारा गोल है कि हम अगले सीजन इलाइट मास्टर। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं आपको अपने मैचेस की तरफ लेके चलता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको अपना डायमंड 2 से लेके डायमंड 4 तक का सफ़र दिखाऊंगा। और हाँ, अगले सीज़न हम वापस ही लाइट मास्टर लगाएंगे। और जो तो गाइस, ये मेरा डायमंड 2 लॉबी का पहला मैच था। और इस मैच के अंदर मैंने अभी अभी गेम वापस से स्टार्ट किया था, तो मेरे को इतना सही से मूवमेंट वगैरह नहीं कर पा रहा था। तो आप इस मैच में देखना, मैंने इस मैच में इतना कुछ अच्छा नहीं खेला, पर इसके बाद वाले मैच में मैंने काफ़ी तगड़ा गेम प्ले किया और मैंने अपना ओल्ड फॉर्म लाया था। और फिर मैंने मेडिकेट कर रहा था और उसने काफ़ी ज़्यादा HP लो कर रखी है, तो मेडिकेट कर रहा था। और गाइस, ऐसे थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरा एक टीममेट भी नॉक कर देते हैं। मैं इनको मारने जाता हूँ और तभी ये मेरे को ख़त्म कर देते हैं। जिसमें दिखाऊंगा जिसमें मैंने क्वाड्रा मारा है। तो इस वीडियो को अभी के भी ख़त्म मत करना, इस वीडियो को लीव मत कर रहा, पूरा देख के जाना। इतने सारे मैंने इस क्वाड्रा में करे हैं अगले मैचेस में कि आप लोग भी नहीं सोच सकते। और ये मैच हम हार जाते हैं। यहाँ पे ना मेरे को पता नहीं है कौन सा नया फीचर है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 महीने से खेला नहीं। तो पता नहीं, अजीब सी वॉल्स आ रही थी मेरे पास, तो मैंने इनको लगा दिया मैप पे। उसमें कुछ तो ऑप्शन आ रहा था, बाकी आप लोग बता देना। और इस मैच के अंदर भी मैं नूब जैसी हरकतें करता हूँ और ये मेरे को कोई पीछे से आके मार देता है। मैंने एक भी किल नहीं किया था, जिस वजह से अब मेरे को चिंता हो गई थी और मैंने MP40 उठा ली। मैं 2 महीने पहले बहुत अच्छा चलाता था, पर अब देखते हैं कि अब कितना अच्छा चला सकते हैं। तो मैच के स्टार्ट होते ही मैं यहाँ पे मील की छत पे आ जाता हूँ और मैं सीधा उस साइड से रश करने सोचता हूँ। पर जब भी मेरे को पता चलता है मेरी EP कम है, तो बोनफायर लगा के इसको मैं बढ़ाने लग जाता हूँ। उधर फाइट चल रही थी मेरे टीममेट्स के साथ, और मैं अपने EP जैसे ही बढ़ती मैं रश कर देता हूँ उस साइड। और यहाँ पे मैं जब भी रश कर रहा था, मेरे को एक बंदा दिखा, पर वो तेरा टीममेट ही था। और सामने मेरे को एक और बंदा मिला, उसको वो नीचे गिरा और मैंने उसको नॉक कर देता हूँ, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। और मैं इसको लूट कर रहा था, पर मेरे टीममेट ने थोड़ी लूट ले ली, पर कोई बात नहीं। और पीछे से डैमेज पड़ा और मेरे पास एक ग्लू थी, तो मैंने ग्लू लगा दी। अब यहाँ पे 1v3 की सिचुएशन थी और ये राउंड भी मैं हार जाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ। तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आप 3 महीने से गेम नहीं खेलते और ये में वापस आते, तो आपका भी यही हाल होने वाला है। और यहाँ पे ना मैं इनको डैमेज तो अच्छा खासा देता हूँ, पर ये तीनों चढ़ जाते हैं मेरे मुंह पे। जैसे कि इसको मारा, इसको मारा, पर ये मुंह पे चढ़ चुके थे पूरे के पूरे, और फिर मैं जोन से ही मर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैच स्टार्ट होते ही मेरे टीममेट्स रश मार देते हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ थोड़ा सा कैंप कर रहा था कि कोई आए उस पर मैं हमला कर दूँ। पर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने भी फिर रश करना सोचा। और मैं जब तक रश कर रहा था, मेरे टीममेट्स में पता नहीं क्या आत्मा आ गई, उन्होंने सबको पहले निपटा दिया और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा। और हाँ, कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं AI हूँ। ये मेरा पहला वीडियो, तो थोड़ा सा मेरे को कहना नहीं आता है। तो ऐसा नहीं, मेरे को थोड़ा यानी ऐसे सही से कहने का वो नहीं आता थोड़ा तरीका।
पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, इसलिए कोई नहीं बोलेगा मैं एआई जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ना मैंने एक जने को नॉक कर दिया AMW ओम से यानी, और इसके बाद इसको भी ख़त्म कर देता हूँ फिनिशर मूव से। यहाँ पे मैं नेड मार के मेडी मारने लगता हूँ, मेरे को लगता है वहाँ पे कोई होगा, पर वहाँ कोई नहीं था। डबल ओम, और अगर आपको नहीं पता तो डबल ओम में हैकर जैसा चलाता हूँ। अभी आप गाइस बस देखते रहना, ये अपना मुंह नहीं दिखा रहा, नहीं तो अब इसको हेड पड़ ही जाता। कोई ना, आपको मैं अपने अगले मैचेस दिखाऊंगा जिसमें मैंने बहुत सारे हेड मारे थे ओम से। अब नेक्स्ट मैच में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं रश कर देता हूँ रीम नाम पे, और जब भी मेरे को सामने एक बंदा दिखता है मैं उसको मारने के लिए स्कोप इन करता हूँ और उसको सीधा 2 शॉट मार के खत्म। एक और बंदा आता है, इसको खत्म कर देता हूँ। कोई भी नहीं बोलेगा अब नॉर्मल हेड है ये, मैंने सच में कोई हैक नहीं लगाया है। दोनों को मैंने हेड मारा, और आपने शॉट में देखा मैंने दीवार के आर पार किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं, फ्री फायर की गलती है। ये रिप्ले ग्लिच है, रिप्ले के अंदर थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है। हाँ, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, ये रिप्ले में रिकॉर्डिंग है, इस वजह से इसमें थोड़ा ग्लिच हो चुका है। और ये ग्लिच स्पेक्टेट में भी काम करता है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हो। स्पेक्टेट में आपको अपने दोस्तों का गेम प्ले ज़्यादा तगड़ा लगेगा जितना उनका असल में। गाइस इस गेम के सारे हाइलाइट्स देख सकते हैं आप, ये इस गेम के सारे हाईलाइट हैं। ये मैंने पहला हेडशॉट मारा, और ये गेम का सेकंड हाईलाइट है, इसमें मैंने MP40 से 3 हेड मारे सीधा, आप देख सकते हैं। और ये है मेरा रिमना विलेज का हाईलाइट, ये काफ़ी तगड़ा है। अब आप देखना, एक है हेड मारा सीधा। लेट्स दिखा देता हूँ, ये नेक्स्ट मैच था, और मैं आपको मैच के सारे अच्छे अच्छे वाले मोमेंट बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा देर। मैं आपको पूरा मैच दिखाता हूँ, इस वजह से मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा अपने मैच की अच्छी अच्छी वाली। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का ये मेरा गेम प्ले था, और ये काफ़ी मैं अच्छा कर रहा था। इसमें मेरा एक नॉकडाउन था, और इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। इसका टीममेट इसे कोशिश कर रहा था रिवाइव करने की, पर मैं पीछे से इसे ख़त्म करके ट्रिपल टेक डाउन कर देता हूँ। और फिर अंदर मैं एक जने को नॉक कर देता हूँ, जोन्स के डैमेज से मर जाता है। उसके बाद यहाँ तो मेरे को कोई पीछे से डैमेज देता है, पर फिर मैं उसको भी मारने लगता हूँ। मैंने बॉडी स्पैम करके इसको ख़त्म कर दिया, उसको फिनिश भी कर दिया। नीचे से मेरे को फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो मैं नीचे कूद के इसको मारने आता हूँ। ये टुंगटुंग सावर का बंडल पहना हुआ था, और मैं इसने मेरे को भी हेड मार दिया। ये काफ़ी प्रो था, इसने मेरे टीममेट और मेरे दोनों को हेड मार दिया, और आखिरी में हमारा आखिरी टीममेट को भी इसने ही हेड मार दिया। काफ़ी प्रो जैसा खेल रहा था, पर अब आप देखना मैं कैसा बदला लूँगा इससे। यहाँ पे मैंने एक जने को नॉक कर दिया था, और मैं दूसरे को भी नॉक ही कर रहा था कि पीछे से आया, और इसने मेरे को वापस ख़त्म कर दिया। अब मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट राउंड में लेके चलता हूँ, और अब आप देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। इस राउंड के अंदर गाइस मेरे को काफ़ी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से मैं मूवमेंट वगैरह सब कुछ कर रहा था, और मैं इस पर मेरे को डैमेज दे रहा था, तो मैं यहाँ वेट करता हूँ। जैसे अंदर जाता हूँ उसको नॉक कर देता हूँ, उसका टीममेट उसको रिवाइव कराता है, पीछे से आता हूँ और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। इन दोनों को मैं ख़त्म करने वाला था, और दोनों को ख़त्म कर दिया हेड मार मार के, और फिर दोनों को मैं फिनिश भी ले लेता हूँ। और अब आप देखना, अब मेरे दोनों टीममेट्स थे, अब वो वापस से मर गए। यानी मैं क्या बताऊँ, मेरे टीममेट्स कुछ कर ही नहीं रहे, मैं सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। फिर मेरे टीममेट ने कुछ काम किया, पर फिर ये टुंगटुंग वाला आया और इसने वापस से 1v3 किए, और फिर हमारी पूरी टीम ख़त्म। ये टुंगटुंग वाला काफ़ी ज़्यादा ही प्रो था, इस वजह से मेरे भी उम्मीद हो चुकी थी कि अब हम क्या करें। पर फिर अगले मैच में मैंने वापस से कोशिश की इसको ख़त्म करने की। रश कर देता हूँ मैं गुस्से की वजह से, और अब मैं टुंगटुंग वाले बंदे को मारना चाहता था सबसे पहले। यहाँ पे मेरे को टुंगटुंग तो नहीं, पर उसका टीममेट दिखता है, मैं पहले उसका टीममेट को मारता हूँ। ये ओरियन बन के जो मूव आता है ये टुंगटुंग ही होता है। इससे मेरे को इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था, इसमें मैं सारी गोलियाँ धर देता हूँ, ये ख़त्म हो जाता है। पीछे से कोई ऑटो रिवाइव लगा के रिवाइव हो रहा था, और मेरा किल बच गया। एक और बंदा यहाँ से उड़ के आया, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, पर इसने अपने लोडआउट से ये नए फीचर का यूज़ करके रिवाइव हो गया। अब मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, पर ये कुछ हो ही नहीं रहा था इसको, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ मैं इस साइड से उस पर कूद के हमला करूँगा, पर वो पता नहीं कहाँ गया था। नीचे ही वो बंदा था, मैं वो मेडी मारा था, इसको ख़त्म कर दिया, मेरा किल ले लिया। असल में मेरा ही किल था, पर उसने ऑटो रिवाइव कर लिया था। अब नेक्स्ट मैच में चलते हैं। अपना
ओम वाला मोड लगा दिया और मैंने एक जने को नॉक किया और फिनिश किया। सामने एक ही बंदा था और जो मेरे ऊपर रश कर रहा था, मैंने उसे दूसरी साइड से देखा था और मैंने उसे ख़त्म कर दिया और इस राउंड को भी हम जीत गए। और यानी हमने लगातार 2-2 राउंड कमबैक किया और लास्ट राउंड में जो हमने कमबैक किया वो, और मैंने इसको बहुत गंदा डैमेज दिया और ये टुंग टुंग वाला छुप गया, पर मैंने इसे ख़त्म कर दिया और इसके टीममेट को ही ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम बाकी के 2 बंदों को ढूंढ ही रहे थे और उसी समय रश कर देता हूँ। मेरा 2-2 किल चोरी हो चुके थे, जिस वजह से मेरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। टुंग टुंग वाले ने मेरे को ख़त्म कर दिया, इसने 2 बंदों ख़त्म कर दिए। मेरे को लग रहा था हम वापस ख़त्म हो जाएंगे, पर मेरे टीममेट ने उसे मार दिया और हम ये मैच भी भैया हो गया। हमने लगातार 5 मैच की स्ट्रीक बना दी थी। आप इसके बाद गाइस हमने 2-3 और मैच खेले, पर उन तीनों मैच में मैं हार गया और मेरी 5 की स्ट्रीक भी टूट गई। पर कोई बात नहीं, हम वापस से एक और मैच खेलते हैं। और वो मेरे तीनों मैच, मेरे पास काफ़ी सारे प्रोटेक्शन पॉइंट्स थे, क्योंकि मैं अभी 3 महीने बाद आया तो मेरे को फ्री प्रोटेक्शन कार्ड मिले थे, तो मैं बच गया। अब हम वापस से आ चुके हैं नेक्स्ट ईयर मैप के इस राउंड के अंदर, और ग्रेव लैब्स है इसका नाम। और मैं पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं ऐसे ही कुछ टाइम पास कर रहा था और सामने मेरे को कोई बंदा का साइन आया ऊपर, तो उस पर रश करने लग जाता हूँ। और ये बंदा यहीं पे छुपा था, मैं इस पर गोली मारने की कोशिश करता हूँ, पर क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद खेल रहा हूँ इसलिए मैं गोली मार नहीं पा रहा था, पर मैं इसे जैसे कैसे ख़त्म कर दिया। और मेरी भी काफ़ी लो एचपी हो चुकी थी, इसलिए इसको मारते ही मैं मेडी करने लग गया। और फिर मैं जैसे अपनी मेडी कर रहा था उसी समय मेरे एक टीममेट को ख़त्म कर दिया और उसके बाद मेरे एक और टीम को ख़त्म कर दिया। और ये जो आपको साइड में 3rd नंबर का बंदा दिख रहा है, H.Jat@777, अगर आपको नहीं पता तो ये लगातार मेरे 2 मैच में आया है। मैं आपको दिखाऊंगा अपना नेक्स्ट मैच, वो होगा वो दूसरे मैप का। हाँ, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, ये हम एल्पाइन मैप का नेक्स्ट मैच होगा। उसके अंदर भी ये आया था मेरी गेम में H.Jat, ये कोइंसिडेंस हो गया था काफ़ी बड़ा वाला। अगर आपको चेक करना है तो आपको मैं नेक्स्ट मैच दिखा दूंगा। इस मैच के अंदर चलते हैं। इस मैच के अंदर मेरे को गुस्सा आ चुका था, मैं मैच हारे जा रहा था। मैंने जल्दी से बोनफायर लगाई, अपनी एचपी और ईपी बढ़ाई और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहा था कि वो मेरे पर रश करे, पर वो रश नहीं कर रहे थे। और जब मैंने से एक जन रश किया, मैंने उसको हेड खत्म, दूसरे को भी एक हेड मारा और फिर सीधा इसके ऊपर रश करके इस पे स्पैम करने लग गया, पर मेरी गोल लगी ही नहीं रही थी और आखिर में मेरी गोलियाँ लग गई और फिर ये भी ख़त्म। और मेरा पहला क्वार्टर हो गया इस दिन का। रश करता है, मैं ग्लू लगा देता हूँ और मैं इसको नॉक कर देता हूँ और मैं इसको ख़त्म करके मेडी करने लगता हूँ। जब एक और बंदा हम पे रश कर देता है और मैं पीछे ग्लू लगा के मेडी मारने लगता हूँ, पर ये ग्लू थोड़ी गलत लग गई और पीछे वाली साइड से रश करने आ गए। मेरे दिमाग ख़राब कर रहे थे, पर मैंने इसको भी नॉक कर दिया और इसको नॉक करके मेडी मारने लगा शांति से। तो गाइस मैं मेडी मार रहा था, एक और बंदा यहाँ कहीं से टपक गया। मैंने जल्दी से ओरियन बना इसको नॉक किया, पर मेरे टीम में निकल चुरा लिया, कोई बात नहीं। और यहाँ लास्ट एक और बंदा था और इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया और ये राउंड हम जीत जाते ट्रिपल टेक डाउन के साथ। अब गाइस नेक्स्ट मैच था, नेक्स्ट मैच में मैं हार गया था। अब हम 4th राउंड की तरफ चलते हैं। 3rd राउंड में तो मैं हार गया था, पर 4th राउंड में उसका बदला लूँगा। मैंने आपको 3rd राउंड इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें बहुत बुरी तरीके से हार गया था और आपको बुरी क्लिप्स दिखाने का कुछ फ़ायदा नहीं। अब मैंने इन दोनों को तो नॉक कर दिया था, ऊपर से मेरे दोनों नूब टीम में वापस से मर गए। अब इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। मैंने एक और लास्ट बंदे को मारा और मैंने अपने टीममेट्स को भी रिवाइव कर दिया और मैं अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था। फिर मैंने अपने दूसरे टीममेट को रिवाइव किया, मेरा टीममेट मेडी मार रहा था और उसके बाद मैंने फिनिश कर दिया इसको। और सामने एक बंदा था, मैंने थॉमसन उठाई, सीधा उसमें हेड धर दिया और मेरा क्वाड्रा टेक डाउन वापस। यही मैंने 2-2 किल कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक जने को तो मैं थॉमसन से मारता हूँ और नॉक कर देता हूँ और दूसरा जना मेरे पीछे कहीं से टपक गया था और फिर मैं उसके ऊपर भी पूरा मैक्स 7 का स्पैम मार देता हूँ और मेरा टीममेट मैं। और यहाँ पे एक और बंदा मेरे को दिख रहा था, पर मैं उसको जैसे ही मारने जाता हूँ मेरे टीममेट्स उसे ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे एक ही बंदा बचा था, मैं उसको ढूंढ रहा था। मैं यहाँ थोड़ी इमोट करने लगा, मैं थोड़ा ऑरा फार्म कर रहा था और मैं टाइम पास कर रहा था। मैं टीममेट से ही मैच जिता दिया।
मैच खेलता हूँ, पर उनके अंदर इतना कुछ मैंने क्वाड्रा वगैरह मारा नहीं, तो उनमें कुछ दिखाने लायक नहीं था। तो इतने सारे मैच खेलने के बाद हमारी रैंक हो चुकी थी डायमंड 4 1 स्टार। तो अगले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे कि मैं हीरो ही कर दूंगा। आज के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे चैनल सपोर्ट हो सके। एंड बाय बाय।